गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 18। चैप्टर 18 जो है हमारा, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का रहता है। तो 4 मार्क्स जो होते हैं उसको भी डिवाइड किया हुआ है इन्होंने 1+1+2। तो 2 क्वेश्चन जो बनेंगे वो ए सेक्शन में बनेंगे, वो और 1 मार्क्स के होते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है वो पार्ट बी में रहता है और 2 मार्क्स का रहता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा 1+1+2 का ही रेशो रहे, ये 1+3 भी हो सकता है। एक क्वेश्चन पार्ट ए में मिल सकता है और एक क्वेश्चन आपको पार्ट सी में मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर होता है वो 4 मार्क्स का है। ये बात आपको सबसे पहले। उसके बाद दूसरी जानकारी हमको ये याद रखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके लिए हम हर जगह प्रोबेबिलिटी लिखें ये जरूरी नहीं है। तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी का जो सिंबल चिन्ह वो लिखेंगे, वो लिखना है P लिख करके ब्रैकेट में E लिखना है। P छोटे कोष्टक में और कैपिटल E का निशान लगाना है। ये जो होता है ये आपके प्रोबेबिलिटी का साइन रहता है जिसको हम बार बार यूज करने वाले हैं। उसके बाद होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। ये वाली नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E, और नीचे की तरफ आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। छोटा सा फॉर्मूला है और पूरा चैप्टर हम इस फॉर्मूले से खत्म करेंगे, एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, जो टॉपर बच्चे होते हैं चलो वो ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो मैं इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला इसके साथ में लिख रहा हूं कि हम अगर एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन हमारे से बना करके पूछे जाते हैं तो वहां एक बार आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए और बाकी की जगह पर आप यहां पर m/n यानी कि PE प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू m/n, इस फॉर्मूले का यूज भी हम करेंगे। बार बार हम ये लिखेंगे नहीं। PE इज इक्वल टू, PE का मतलब मैंने अभी बताया आपको प्रोबेबिलिटी होती है, और M का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ E टू E, और नीचे N का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसके बारे में जितनी कंडीशन रहती है उसके ऊपर ही रहने वाला है। तो फर्स्ट चीज होगी अपन इस चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मूला नंबर सेकंड लिखिएगा, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1। सिर्फ ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिस पर ये पूरा चैप्टर हमारा होने वाला है। तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने इस चैप्टर की बेसिक जानकारी आप लोगों को दी कि चैप्टर के अंदर 2 फॉर्मूले हम कौन से यूज करेंगे, और चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे उसके भी हम बात करेंगे। तो एक एक टाइप से हम बात करेंगे, बुक से क्वेश्चन हम अभी नहीं लेंगे। तो आज मैं जो आपको क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं वो इस टॉपिक जो फॉर्मूला नंबर सेकंड लिखा है मैंने, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, इससे संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को करने में भी आनंद आएगा और बड़े आराम से इजी मेथड से हो जाएंगे। तो ये टॉपिक रहेगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन से मैंने कहा है कि मैं शुरुआत लेने वाला हूं। अगर आपको कहा जाए कि PE की वैल्यू 0.7 है, PE इज इक्वल टू 0.7, और आपको PE नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि PE नॉट की वैल्यू फाइंड करके बताइए। जरूरी नहीं है, PE नॉट की वैल्यू भी गिवन हो सकती है और PE की वैल्यू भी हमसे पूछा जा सकता है, फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1।
ये आपको याद रखना है। अभी हम देखते हैं पुरानी इन किताबों में ई की जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है पी ए प्लस पी ए नॉट इज इक्वल टू 1। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, इस बात का ध्यान रखना। ई लिखा हुआ मिले या ए लिखा हुआ मिले सही है, लेकिन क्योंकि अभी हमारी बुक में मैंने देखा तो उसमें ई लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ई के बारे में आप लोगों को बताया। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पीई की जगह लिखना है 0.7, पीई नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करना है और इज इक्वल टू 1 लिखना है। पीई नॉट की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इस 1 का इस तरफ 0.7 का ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पर मिलेगा पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7। इंपॉर्टेंट काम यही होगा। यहां ध्यान रखना है आपको कि 1 में से 0.7 को माइनस करना है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब पॉइंट के बाद एक नंबर हो तो 10 में से उसको माइनस करिए। डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 10 में से 10 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो आपको आंसर में 3 लिखना है, फिर पॉइंट लगाना है और 0 लिखना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पी नॉट का मान कितना होगा? 0.3 होगा। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। अब देखिए, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं और मैंने यहां लिखा कि पीई का मान आपका लिखा हुआ है 0.21। अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, फॉर्मूला प्रोसेस वही रहेगा। आपने फॉर्मूला लिख दिया पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। आपको पीई नॉट की वैल्यू, आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। ऊपर वाला जो फॉर्मूला था पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1, इसकी सहायता से आपने पीई नॉट का फॉर्मूला बनाया। पीई को आपने इस तरफ ट्रांसफर किया तो 1 माइनस पीई बनता है। अब यहां पर पीई की वैल्यू आपने रख दी 1 माइनस 0.21। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जब एक नंबर था तो हमने 10 में से उसको माइनस किया, 10 में से 7 को माइनस किया, 3 रहता है, फिर पॉइंट लगा दिया हमने। अब यहां पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 नंबर है, तो आपको क्या करना है? 100 में से माइनस करना है। 100 में से जब 21 को माइनस करोगे तो 79 रहेगा। तो पहले 79 लिखिए, उसके आगे पॉइंट लगाइए और फिर 0 लगा दीजिए। ये डायरेक्ट करने का इसका प्रोसेस है। ये कई बार गड़बड़ी यही होती है। मैं इसको आपको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये छोटा सा क्वेश्चन है कि पीई की वैल्यू दे रखी है, पीए नॉट के मान कितना होगा? 0.79। ये इसका परफेक्ट आंसर रहने वाला है। देखिए इधर थर्ड वाला लिया मैंने, यहां लिखा है पीई इज इक्वल टू 0.38 और फाइंड वैल्यू में लिख रहा हूं पीई नॉट। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है पहले पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। यही बना दीजिए आप फॉर्मूला। पीई नॉट का मान क्या हो जाएगा? पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। अब यहां पर आपको जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को यहां रखना है, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस 0.38। अब मैं आपको अभी बताया कि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 100 में से घटाएंगे, 100 में से 100 में से 100 में से 38 को माइनस करना है, लेकिन अब वो नहीं करते हैं अपन। अब 1, क्योंकि यहां पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो आप 1 के आगे भी पॉइंट लगा करके 2 0 लिख दीजिए। यहां लिखिए 0.38। ये माइनस करने का तरीका होता है। 1.00 नीचे लिखना है 0.38। अब यहां 1 से क्योंकि 0 में से तो 38 नहीं जाएगा, तो यहां से आप उधार भेजोगे इधर, है ना, कैरी देना है आगे की तरफ, यहां हो जाएगा 0। अब 100 में से इसको माइनस करना है, तो यहां पे आपके रहेगा 62। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और 0 लगाना है। इस प्रकार से आप करके भी आप यहां लिख सकते हो 0.62 और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। पीई नोट का मान हो जाएगा 0.62। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में आए हुए हैं। हम एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 लगाता हूं मैं यहां पे। मैंने यहां लिखा है पीई इज इक्वल टू 0.05। सबसे बड़ी जो गड़बड़ी होती है वो माइनस करने में होती है। यहां पर पॉइंट के बाद वापस देखिएगा 2 नंबर है, मतलब 100 में से ही माइनस करना है, ना कि आप आगे वाले जीरो को ध्यान में रखें। फॉर्मूला लिखेंगे पीई नॉट इज इक्वल टू 1। हम इसमें जो बात करते हैं, जैसे एक क्लास के अंदर, एक कक्षा में हम बैठे हुए हैं, उस कक्षा में टोटल जो स्टूडेंट है वो 25 है, और उसमें से अगर मैं कहूं कि बॉयज की जो संख्या है वो 10 है, और मुझे प्रोबेबिलिटी बॉयज की निकालनी है, तो बॉयज की प्रोबेबिलिटी का पूछा है, तो बॉयज की संख्या हो गई 10, उसको ऊपर लिखेंगे, और टोटल नंबर जो थे वो नीचे लिखेंगे। अब पीई नोट का मतलब होता है कितने बॉयज नहीं है, बॉयज के बारे में पूछा है, यानी पीई प्रोबेबिलिटी है ना, और पीई नोट का मतलब होता है जो बॉयज नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी। अगर मैंने कहा 25 में से 10 बॉयज हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 15 बॉयज नहीं है, यानी कि वो गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स पीई नोट में आएगा। घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की, ये दोनों एक सिक्का होता है, अपन एक कॉइन को उछालते हैं, तो उसमें 2 कंडीशन होती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो हेड होने की प्रायिकता और हेड नहीं होना, हेड नहीं होने का मतलब टेल के बारे में, टेल के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो पीई नोट से फाइंड करते हैं। 2 कंडीशन होती है, वहां पर आप इस बात का विशेष ध्यान रखते हो। यहां पर पीई नोट की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, यहां लिखेंगे 1 माइनस 0.05। अब 1 में से 0.05 को माइनस करना है, तो यहां हो जाएगा 0.100 में से डायरेक्ट करिए। अब ये मेथड यूज नहीं करना है आपको, ये छोटे बच्चों वाला मेथड है। अब हम 10th क्लास में आ गए, इसको नहीं करेंगे अपन। 100 में से 5 को माइनस करना है, 95। जितनी संख्या वहां थी उतनी ही पीछे बच दीजिए और फिर पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.95 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लगा दिया मैंने, यहां लिखा पीई इज इक्वल टू 0.99 और 2, 992। फॉर्मूला लिखेंगे पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। या तो नॉट दे रखा होगा या पीई दिया होगा, प्रोबेबिलिटी या पीई नॉट, ठीक है। तो यहां हमको पीई की वैल्यू दे रखी है, तो पीई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 माइनस पीई। याद रखना, ये वाला अगर फॉर्मूला पता है तो इसी फॉर्मूले से ये वाली स्टेप बनेगी, पीई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। यहां हो जाएगा 1 माइनस 0.992। अब यहां पर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 3 नंबर है, तो 100 में से 1000 में से घटाना है, 1000 में से 992 को माइनस करिए तो 8 बचेगा। लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर थे, तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, इस तरफ 0 0 हो गए 3, तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे और 0.008 ये हमारा क्या होगा, पीई नोट का मान होगा। मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों को अभी बताए हैं, तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, उनको नोट करिएगा और फिर मुझे करके बताना है आप लोगों को। होमवर्क, फर्स्ट क्वेश्चन, पीई इज इक्वल टू 0.10 या 0.10, पीई इज इक्वल टू 0.35, पीई इज इक्वल टू 0.455, पीई इज इक्वल टू 0.98, पीई इज इक्वल टू 0.095। और इन सभी क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है वो है पीई नॉट, ठीक है।
सिंपल से क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर स्टार्ट करने का स्टार्टिंग पॉइंट है एक टॉपिक। मैं सारी जो 18 चैप्टर में अपन जितनी भी बात करेंगे वो टॉपिक के अनुसार करूंगा, पॉइंट के अनुसार करूंगा। ये मेरा फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का। इसको एक बार आप नोट करें और आज का अपना काम यही रहेगा। थैंक यू।